गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 40 देखेंगे, यानी कि 40 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो यह होता है तांबा और टीन से। कांसा मिश्र धातु तांबा और टीन की बनी होती है। वहीं पर पीतल, तांबा और जस्ता एवं सोल्डर, ये जो हैं पीतल, तांबा और जस्ता एवं सोल्डर, ये चारों सीसा और टीन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेरस सल्फेट, यानी कि पी। और वहीं पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, यह जाना जाता है नीला थोथा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोहा से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, यानी बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वह फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन बने थे? संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी H.C. मुखर्जी थे। आज का 8वां सवाल है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 36वां। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था 1974 में। फिर 36वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, उसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो 9वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहले 10 शामिल किया गया, उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लोकसभा का नेता होता है, इनमें से कौन लोकसभा का नेता होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा के प्रति। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? निम्नलिखित में से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 500, यानी आंसर ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वह 500, और जो न्यूनतम संख्या जो हो सकती है वह 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 248 में। संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है। अनुच्छेद 246 में क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है, और वहीं 248 में, यानी कि अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है जो संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का व्यवस्था लागू नहीं है? भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से मेघालय में नहीं है। और इसके अलावा नागालैंड और मिजोरम में भी पंचायती राज का व्यवस्था नहीं है, यानी कि 3 राज्य मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में पंचायती राज का व्यवस्था लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का।
किताम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? किताम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा सिक्किम, यानी किताम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो है पांगोलखा वन्यजीव अभयारण्य भी सिक्किम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई थी 1971 में, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। यूनेस्को ने 1971 में मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी दाची गांव में। गामा नहीं होगा, दाची गांव में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर स्थित दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं, दाची गांव। आज का 22वां क्वेश्चन है हमारा, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। जेनेवा में स्थित है। आज का 23rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, गिनी की राजधानी कहाँ है? गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की जो राजधानी है वह किनारक्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, यानी मिजोरम राज्य का बांस नृत्य या चिराब नृत्य प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो वह पोलैंड का नाम है सोजिम संसद का। और वहीं पे डेल आयरन जो है आयरलैंड की संसद का नाम है। आयरलैंड की संसद का क्या नाम है? तो डेल आयरन। वहीं पर है मलेशिया, तो मलेशिया के जो संसद का नाम है वह दीवान निगारा है। मलेशिया का दीवान निगारा नाम है संसद का। अब यहाँ पर ताइवान है, तो ताइवान का जो संसद का नाम है वह युआन है, युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, यानी निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में। आज का 28वां क्वेश्चन है हमारा, लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है?
लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो यह करता है आय वितरण को प्रदर्शित करता है लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो वह था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यह किया गया था लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आज का 31वां क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो यह 1928 में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई। इस संगठन के संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद थे। आज का 33वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड योजना के उपनाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया था। 3 जून 1947 को। आज का 34वां क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। बंबई दर्पण समाचार पत्र के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1832 ईस्वी में बंबई में मराठी भाषा में किया गया था। आज का 35वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। वह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर बी यानी कि राखीगढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका निवास तिब्बत है? आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका जो निवास स्थान है वह तिब्बत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दयानंद सरस्वती। आर्यों के मूल निवास तथा उनके आगमन के संबंध में विभिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है।
दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास था वह तिब्बत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? अशोक ने खुद को सम्राट, स्वयं को सम्राट किस अभिलेख में कहा है? भाब्रू अभिलेख, यानी आंसर सी हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को यानी स्वयं को सम्राट बताया है। आज का 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त काल में हुआ था। और यह जो मंदिर है वह देवगढ़ झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई है? आज का अंतिम प्रश्न ये, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कन्नड़ भाषा में। कवि राजमार्ग नामक पुस्तक की रचना अमोघवर्ष द्वारा कन्नड़ भाषा में किया गया था। यह शासक जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने लगभग 64 वर्ष तक शासन किया था। तो इसी प्रश्न के साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 40 समाप्त होता है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।